आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करते। उसके भी अलावा हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो टर्म है इसका मतलब होता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग, है ना। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स में देखें तो इसमें इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स भी आएंगे रिप्रोडक्शन के। अब इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स मैं अभी बताऊंगी। जो WHO है उसने जो बताया, जो डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, उसके हिसाब से मीन्स a total well-being in all aspects of reproduction. When we are saying total well-being, it means physical, emotional, behavioral, and social well-being. There is a society with people having physically, functionally normal reproductive organs and normal emotions and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. तो यहाँ पर हमें सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारे एस्पेक्ट्स को हमें कंसिडर करना है। उनका बिहेवियर कैसा है, उनके इमोशंस कैसे है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उसमें प्लानिंग होती है। तो इंडिया जो है वो was amongst the first countries in the world to initiate action plan and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal। ठीक है, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1951 में, जिसको नाम दिया गया इन प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग। 1951 में इनिशिएट हो गया और 5 डिकेड से इसको हम असेस कर रहे हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग जो प्रोग्राम्स हुए, जो और उसमें डाले गए इम्प्रूवमेंट्स हुए, जो और स्ट्रेटजीज लेकर आई गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सीरियसली लिया। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, हम अपनी कंट्री की बात करें, तो बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे साथ, है ना। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो गांव में रह रही है ना, गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज हैं, ये पॉपुलर नेम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH। इसके अंडर सारे प्रोग्राम्स, सारे इसके अंदर हम डील करते हैं। जो क्रिएटिव अवेयरनेस है अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs। कि लोग अवेयर हों, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग नेशन हम बना पाए। तो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के मदद से गवर्नमेंट जो है या जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, वो टाइम टू टाइम लोगों में अवेयरनेस फैलाती रहती हैं और उनको अवेयर कराती रहती हैं रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। पेरेंट्स हैं, दूसरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं। जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं या टीचर्स से डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें कि आजकल बहुत डिबेट का इशू है कि सेक्स एडिशन स्कूल्स में encourage की जानी चाहिए to provide right information to the young, or so as to discourage children from believing in myths and misconception about sex related aspects। अगर हम proper information नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, इधर उधर से नॉलेज लेंगे, कुछ मिथ्स हैं उनके ऊपर बिलीव करेंगे, मिसकंसेप्शंस पे बिलीव करेंगे। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस के स्टेज के बारे में, रिलेटेड चेंजेस के बारे में,
सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में जिसको हम एसटीडी बोलते हैं, एड्स के बारे में जरूर उन लोगों को मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप को हेल्दी रख सकें, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें। तो एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप बहुत ज़रूरी है। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, देखिए बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस आजकल टीवी में आप बहुत ऐड देखते होंगे, है ना। फिर आजकल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत एम्फेसिस दे कर रही है, बहुत से प्रोग्राम इनिशिएट हो रहे हैं जिसमें प्रेग्नेंट मदर्स की डिलीवरी से पहले की केयर, डिलीवरी के बाद की केयर, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, है ना। तो दोनों को ये नहीं है कि मेल चाइल्ड हुआ तो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो यहाँ पर सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज डिजायर्ड साइज के होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे हो गए तो वो उनमें बर्डन पड़ गया उनकी एजुकेशन का, पेरेंट्स उनको ठीक से ब्रॉटअप नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, social evils like sex abuse, sex related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them। मतलब लोगों को जब प्रॉब्लम पता होगी, उसको डील करने का, उसको कैसे उसे उसका सॉल्यूशन लेंगे, उसका सब पता होगा तो वो इजीली उसको डील कर पाएंगे, वो उसको ठीक से डील करेंगे तो वो ठीक से अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे और जो सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको ठीक से निभा पाएंगे। तो जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ requires strong infrastructural facilities, जो कि बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज बहुत ज़रूरी है, मटेरियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। So these are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, sexually transmitted diseases, abortions, contraception, menstrual problems, infertility, etc. So implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. अब इस एक वार्निंग होता है ना, और जैसे अगर हम देखें कि एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट में यूज होता है जो कि बैन कर दिया गया है क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, फीमेल चाइल्ड की डेथ करा रहे थे पैदा होने से पहले ही। तो उसके बाद जो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और इससे हम जो यहाँ पर जो ये हम ये जो एमिनियोसेंटेसिस जो है वो उसमें क्या करते हैं, एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें फिटस डेवलप होता है, उसको एनालाइज करते हैं कि किस तरह की सेल्स है ना और कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये यूज होता है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, हेमोफीलिया तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, ताकि कितना उसकी सर्वाइवल एबिलिटी होगी, वो सर्वाइव करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग इसको मिस यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स को हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह से ज़रूरी है कि डेवलपिंग बेबी के बारे में, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हमें पता चल जाए ताकि एक एबनॉर्मल बच्चा दुनिया में ना आ पाए। तो रिसर्च है बहुत सारे इनकरेज हो रही हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, नॉन गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, नए मेथड वो डेवलप कर रहे हैं ना, पुराने के ऊपर क्या इम्प्रूवमेंट हम उसमें ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा
काम हो रहा है। और इंडिया में तो अभी यहाँ पर एक टीवी में आप ऐड देखते होंगे जिसमें मदर के ऊपर सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम सब उनको फ्री वो है इंश्योरेंस मिल रहा है ताकि वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाएँ, और अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं डिलीवरी तो उनको पैसे की भी मदद मिले। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में इंडिया में, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बेटर अवेयरनेस है अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरीज। पहले घरों में डिलीवरीज हो जाती थी जिसमें बहुत लेडीज की डेथ हो जाती थी, अब फ्री उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और वो उनको अवेयर किया जा रहा है कि ये टेक्निक बेकार नहीं है। अगर कोई टेस्ट हो रहा है किसी के डिसऑर्डर को पता करने के लिए तो वो नेगेटिव थॉट ना रखें और वो हॉस्पिटल्स आएँ और अपने टेस्ट कराएं। तो बेटर पोस्ट नेटल केयर होता है जिससे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहे हैं। और जो बहुत सारे कपल्स हैं वो स्मॉल फैमिली को प्रेफर कर रहे हैं। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, पहले ही पता चल जाता है कि सेक्सुअली डिजीज है कि नहीं पेरेंट्स को, कहीं वो बच्चे में तो ट्रांसमिट नहीं हो रही है जैसे एड्स वगैरह। तो ये सब सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं जिससे इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी में को हम प्रमोट कर रहे हैं। और जब एक सोसाइटी हेल्दी होगी तो एक कंट्री हेल्दी होगी, और एक कंट्री हेल्दी होगी तो फिर लोग बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी। तो थैंक यू।